कल हमने लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें हमने प्रपोजिशन पढ़ा था कि प्रपोजिशन क्या होता है। तो प्रपोजिशन कोई भी जो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन होता है या हमारा जो भी कोई थॉट प्रोसेस है या कोई भी बात हम सुनते हैं बोलते हैं या दिमाग में लाते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो बेसिक यूनिट है वो प्रपोजिशन है। और प्रपोजिशन कोई भी ऐसी बात जिसका ट्रुथ स्टेटमेंट, जिसका ट्रुथ वैल्यू हो, या तो उसको जुटलाया जा सके या उसकी तस्दीक की जाए, उसको हम प्रपोजिशन कहते हैं। तो प्रपोजिशन में एक सेंटेंस आता है, सिंपल सेंटेंस, और वो कंप्राइज्ड होता है सब्जेक्ट का और प्रेडिकेट का। ठीक है, तो मेन जो दो चीजें होती है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और हमने इसके अलावा पढ़ा था कि इसके अलावा एक क्वालिफायर होता है और एक क्वांटिफायर होता है। क्वांटिफायर हमें बताता है कि जो प्रेडिकेट है, जो हम किसी चीज पर किसी बात का हुक्म लगा रहे हैं, जैसे अहमद ताकतवर है, तो अहमद पे हम ताकतवर होने का हुक्म लगा रहे हैं। तो ये जो ताकतवर होने का हुक्म, क्या ये सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स पे लग रहा है, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा। और सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स पे लग रहा है या तो ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर होगा। और इसी तरह से हमने पढ़ा था क्वालिफायर। क्वालिफायर या तो किसी बात को साबित करता है या किसी बात की नफी करता है किसी चीज से। जैसे हम कहें कि अहमद पहलवान है या अहमद ताकतवर है, तो हम इस बात ये इस बात का इस बात करते हैं या हुक्म जो है साबित करते हैं अहमद के साथ ताकतवर होने का हुक्म। और हम कहेंगे अहमद ताकतवर नहीं है, तो हम अहमद के साथ ताकतवर ना होने का हुक्म लगा रहे हैं या ताकतवर होने का हुक्म नहीं लगा रहे हैं या उसकी नफी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा था। तो इसके बेसिस पे हमने कहा था कि जो प्रपोजिशंस होते हैं चार टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, प्रपोजिशन है वो चार टाइप्स का होता है। ठीक है, तो चार टाइप्स के जो है हमने कहा था, ए ई आई ओ कहते हैं उनको। ए स्टेटमेंट यूनिवर्सल पॉजिटिव कहलाता है, ई स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, तो ए ई आई ओ पढ़ा था हमने, ई आई और ओ। तो ये चार स्टेटमेंट्स होती हैं, बेसिक स्टेटमेंट। कोई भी स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ वैल्यू हो, उसको हम इन चार स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स बात हो, वो बेसिकली इन चार में से कोई बात होगी। ठीक है, यानी एक तो क्वांटिफायर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस क्वालिफायर होगा, और प्लस प्रेडिकेट होगा। ठीक है, तो बेसिक जो बातें होती है हमारी, उनका बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, वो भले ही हमें कॉम्प्लेक्स लगे, जैसे हमने कल कहा था कि कभी कभार कॉम्प्लेक्स टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें लगता है कि ये सिंपल जो स्ट्रक्चर है ये उन पे फिट नहीं होगा। जैसे वो जो तुम्हारे घर पे वो मेहमान आता था, वो आज कहाँ है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सेंटेंस है। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर ले, तो हम देख सकते हैं वो क्वांटिफायर जो है इसमें सिंगुलर है। ठीक है, तो ये एक ही आदमी की बात कर रहा है। वो जो मेहमान तुम्हारे घर आता था, तो ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस है। ठीक है, तो वो जो मेहमान तुम्हारे घर आता था, ये इसको हम रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं इंग्लिश में, या उर्दू में इसको कहते हैं जुमला मौसूला। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेकिन ये जो सारा सेंटेंस होगा वो एक सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट रोल प्ले करेगा। ठीक है, वो आज कहाँ है, ठीक है, या वो आज किस हालत में है। इस तरह से ये जो है सिंपली हर बात जो भी होती है उसको हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर में डाल सकते हैं। ठीक है, और उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसी बेसिक स्ट्रक्चर में। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो या तो ए सेंटेंस होगा या ई सेंटेंस होगा। और अगर क्वालिटी को या जो एट्रीब्यूट है या जो प्रेडिकेट है उसको कर रहा हूँ, तो उसको अगर साबित कर रहा हूँ
तो ए स्टेटमेंट होगा, यानी ये यूनिवर्सल होता है और पॉजिटिव होता है। इसी तरह से ई स्टेटमेंट भी यूनिवर्सल होता है लेकिन नेगेटिव होता है। और आई स्टेटमेंट पर्टिकुलर होती है, यानी सब्जेक्ट के कुछ मेंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसमें भी ओ में भी हम सब्जेक्ट के कुछ ही मेंबर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बात क्या करते हैं, या तो साबित करते हैं कोई बात प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ, या तो उसकी नफी करते हैं प्रेडिकेट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, मान लो जैसे हमने अभी एग्जांपल दी, जैसे ऑल बॉल्स और ब्लू। ठीक है, तो ऑल बॉल्स आर ब्लू, इसमें बॉल सब्जेक्ट है क्योंकि हम बात उसी के बारे में कर रहे हैं और उस पर हुक्म लगा रहे हैं कि वो ब्लू कलर का है। ठीक है, तो ये प्रेडिकेट है, तो इसको हम प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब होता है हुक्म लगाना। ठीक है, तो प्रेडिकेशन, हुक्म लगाना। तो ब्लू का जो प्रेडिकेट है उसको हम साबित कर रहे हैं बॉल्स से, तो बॉल्स के हर मेंबर के साथ साबित कर रहे हैं, तो हर मेंबर के साथ साबित कर रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल है। और अम, जो प्रेडिकेट है उसका साबित करना आर है, यानी आर नॉट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये कौन सी है, यूनिवर्सल पॉजिटिव कौन सा होता है, ए स्टेटमेंट है ये। ठीक है, इसी तरह से सम बलून्स आर वाइट। ठीक है, सेम हम वाइट होने का एट्रीब्यूट इसके साथ बलून्स के साथ साबित कर रहे हैं। तो ये जो है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसके अलावा ये क्या सारे बलून्स वाइट है, नहीं, कुछ ही बलून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो ये पर्टिकुलर है क्योंकि कुछ के बारे में बात हो रही है, और पॉजिटिव है क्योंकि एट्रीब्यूट हम साबित कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आएगा सम रॉक्स आर नॉट स्मूथ। ठीक है, तो सम रॉक्स आर नॉट स्मूथ, इसका मतलब हो गया कि हम बात कर रहे हैं रॉक्स की, तो ये सब्जेक्ट है। और इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि क्या ये स्मूथ है या नहीं है, ये क्वालिटी स्मूथ की बात कर रहे हैं हम, तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है, आर नॉट का मतलब हम इसकी नफी कर रहे हैं, यानी इसकी नेगेशन कर रहे हैं कि स्मूथ नहीं है, एट्रीब्यूट की नेगेशन कर रहे हैं। और सम यानी रॉक्स के सारे मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी कुछ रॉक्स तो हो सकती हैं स्मूथ, लेकिन हम कुछ ही की बात कर रहे हैं। तो सम का मतलब है ये क्वांटिफायर है, और ये कौन सा है, पर्टिकुलर क्वांटिफायर। तो ये पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट है, और पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट को वो स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह से जो है हम ये सभी के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यूनिवर्सल है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट होने की, प्रेजेंस या एब्सेंस की, तो यहाँ पे हम प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट इसमें प्रेडिकेट है। ठीक है, तो क्या हम प्रेडिकेट को साबित कर रहे हैं या उसकी नफी कर रहे हैं, तो हम प्रेजेंट होने की नफी कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक नेगेटिव प्रेडिकेट है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट बन गई, ये बन गई ई स्टेटमेंट। ठीक है, तो ई स्टेटमेंट, तो इस तरह से चार स्टेटमेंट्स की टाइप होती है हमारे पास। तो ये अगर आपको समझ आ गया तो लॉजिक आधा आपको समझ आ गया। ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन करना सेंटेंसेस का इनटू प्रपोजिशंस, मीनिंगफुल प्रपोजिशंस, तो उसको हम जो बेसिक है लॉजिक का वो यही है। ठीक है, तो ए या यो का हमने कल पढ़ा था, इसके अलावा हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा था, जो मैंने कहा था बिल्कुल आप याद रखो ये, कि यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को
और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेडिकेट को। ठीक है, तो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेडिकेट को, यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को। इसका मतलब हो गया ना ही पॉजिटिव किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है और ना ही पर्टिकुलर किसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ना जो है पॉजिटिव किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ना ही पर्टिकुलर किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, इसका मतलब होगा जो पॉजिटिव यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी आई स्टेटमेंट है, आई स्टेटमेंट में कोई भी ना सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसी तरह से यूनिवर्सल पॉजिटिव में यानी ए स्टेटमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। इसी तरह से क्योंकि उसमें यूनिवर्सल की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब्जेक्ट का, प्लस की वजह से पॉजिटिव होने की वजह से किसी पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जिसकी वजह से सिर्फ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यूनिवर्सल नेगेटिव में यूनिवर्सल की वजह से सब्जेक्ट और नेगेटिव होने की वजह से प्रेडिकेट। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम सॉरी ई स्टेटमेंट कहते हैं, तो ई स्टेटमेंट में यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट में सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ किस स्टेटमेंट में कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसको दोनों किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस में कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक, तो इसके अलावा हमने वेन डायग्राम पढ़ा था। ठीक, इसके अलावा क्या है इसमें। अच्छा अच्छा, देखो हम पढ़ेंगे इन्फेरेंस। इन्फेरेंस होता है एक चीज से दूसरी का समझना, किसी एक बात को जान लेने से दूसरी बात का पता चलना, इसको इन्फेरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे वो शायद इमाम शाफी का कौल नकल किया जाता है अकीदे की किताबों में कि जैसे डेजर्ट में गोबर से हमें ऊंट का पता चलता है। ठीक है, तो आपको डेजर्ट में कि गोबर दिखेगा तो आपको पता चलेगा यहाँ से ऊंट गुजरा है। ठीक, इसी तरह से मान लो जो अकीदे में मेन एक आर्गुमेंट है जिसको डिजाइन आर्गुमेंट कहते हैं कि ये दुनिया परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट या कहेंगे गोल्डीलॉक्स जोन। जो अर्थ है वो गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी अगर सन से 1 किलोमीटर दूर होती या 1 किलोमीटर नजदीक होती तो बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट होता और लाइफ का होना इम्पॉसिबल था। लेकिन ये किस जोन में है, गोल्डीलॉक्स यानी परफेक्ट जोन में, जो लाइफ के लिए जरूरी है। तो ये ऐसे ही तो रैंडमली हो नहीं सकता। ठीक है, हजारों लाखों प्लैनेट हम देख चुके हैं जिन पे लाइफ नहीं है और जिनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, जो रिजेंबल करते हैं अर्थ को। और अर्थ जैसी सिचुएशंस है, सारी एटमॉस्फेयर है, बाकी चीजें हैं, लेकिन वहां पे लाइफ नहीं है। तो ये जो अगर ये रैंडम हुआ है तो इसका होना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अर्थ की रैंडमली होना और खुद से लाइफ सपोर्टिंग होना, ये बहुत ये जो है मुश्किल बात है और इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतना इम्प्रॉबेबल, असल में इम्प्रॉबेबल है, इतना इम्प्रॉबेबल है कि नियर टू इम्पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो लेकिन ये गोल्डी लॉक्स जोन हमें क्या बताता है कि कोई ना कोई डिजाइनर है। ठीक है, इंटेलिजेंट डिजाइनर है। ठीक है, तो डिजाइन आर्गुमेंट है। तो ये जो है एक बात से दूसरी बात का पता करना, ठीक है, पता चलना, दूसरी बात का पता चलना, इसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं या अनुमान कहते हैं। अनुमान लगाना, जैसे हिंदी आपने टर्म सुना होगा, अनुमान लगाना। जैसे मान लो हमने देखा कि हमारे हमने किसी दोस्त को कॉल किया, उसने कहा मैं बिजी हूँ, तो मैं घर पे कुछ काम वाम कर रहा हूँ। फिर अचानक से हमने मान लो लाल चौक से चल रहे थे, उसकी गाड़ी देख ली, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि या तो उसने हमें झूठ बोला था, ठीक है, कुछ मजबूरी होगी और वो यहीं प्रेजेंट है। ये सिर्फ गाड़ी से बोला हमने, तो गाड़ी के होने से हमने कुछ और बातों का की नॉलेज को प्रेज्यूम कर लिया।
ठीक है, तो ये एक बात का पता चलने से दूसरी बातों को इन्फर करना, ये इन्फरेंस कहलाता है। ठीक है, तो इन्फरेंस कभी इमीडिएट होता है या इमीडिएट होता है, इन्फ्रेंस या तो इमीडिएट होता है, यानी विदाउट एनी मीडियम, यानी आपने कोई चीज देख ली, बस आपने अनुमान लगा लिया। कभी मीडिएट होता है, मीडिएट यानी उसमें मल्टीपल प्रपोजिशंस होंगी। इमीडिएट में आप एक ही प्रपोजिशन से बहुत बातें पता चलती हैं। ठीक है, तो मान लो आपने एक कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है, आपने उसको देखा और उसके एक सर पे बैंडेज बांधा हुआ था, तो आप क्या इन्फर करोगे? विदाउट एक ही नॉलेज मिलने से आपको बैंडेज के होने की नॉलेज आपको उसके सर पे मिली, तो आप इन्फर करोगे कि इसको चोट लगी है। ठीक है, तो ये इमीडिएट इन्फरेंस है। ठीक है, तो दूसरा मीडिएट इन्फरेंस हो सकता है। जैसे मान लो आपने बैंडेज देख लिया और फिर आपको किसी ने बता दिया कि इसकी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो अब आप इन्फर करोगे कि जो बैंडेज लगा हुआ है वो लड़ाई की वजह से है। ठीक है, तो लड़ाई की वजह से इसको चोट लगी है और उसकी वजह से ये बैंडेड है। ठीक है, या जिसको भी हमने कई मतलब दोस्तों में से या बचपन में किसी बच्चे को देखते हैं कि उसको कोई बैंडेज वैंडेज बांध के तो हम पहली बात कभी कभार ऐसे भी करते हैं कि किसी ने मारा तो नहीं। ठीक है, ठीक? हाँ, कुछ पूछना है? आपकी माइक खुली है। तो ये जो है ये मीडिएट और इमीडिएट इन्फ्रेंस है। जैसे मान लो इमीडिएट की क्या है कि सम बॉल्स आर वाइट। ठीक है, तो सम बॉल्स आर वाइट, तो कुछ बॉल्स जो हैं या कुछ चीजें जो हैं वो वाइट होती हैं। तो आपको इससे ये भी पता चला कि कभी कभार वाइट वाइट चीजें भी बॉल्स हो सकती हैं। यानी इससे जो इन्फरेंस निकलेगी वो ये होगी कि सम वाइट आर बॉल्स, यानी वाइट थिंग्स आर बॉल्स। ठीक है, ये इमीडिएट है। आपको एक सेंटेंस का पता चला कि कुछ बॉल्स सफेद होती हैं, तो उससे आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपने कोई सफेद चीज देख ली, वो बॉल भी हो सकती है। तो कुछ सफेद चीजें बॉल्स भी हो सकती हैं, तो ये इमीडिएट है। इसको इसके लिए आपको कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह से मान लो नो काउज आर डॉग्स। ठीक है, तो नो काउज और डॉग्स का मतलब है कि काउस कभी डॉग्स नहीं हो सकते। इसका मतलब डॉग्स कभी काउस हो सकते हैं, तो डॉग्स भी कभी काउस नहीं हो सकते। ठीक है, तो नो सी इज डी, देयरफॉर नो डी इज सी। ठीक है, तो नो डॉग्स आर काउस, तो ये इसका इमीडिएट इन्फरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो सॉरी यूनिवर्सल नेगेटिव, इसमें हमने दोनों स्टेटमेंट्स का पोजीशन अगर हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट की चेंज करेंगे तो वो दोनों भी ट्रू होंगे। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे वैसे भी। तो लेकिन यहाँ पे ख्याल रखना है कि अगर हमें पता है कि कुछ चीजें, कुछ बॉल्स सफेद हैं, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ सफेद चीजें बॉल्स हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई भी काऊ डॉग नहीं है, तो कोई भी डॉग काऊ नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोई और बात जानने की जरूरत नहीं है। इसको इमीडिएट इमीडिएट इन्फ्रेंस कहेंगे। अगर हमारे पास मीडिएट इन्फ्रेंस की बात करें, तो मीडिएट इन्फ्रेंस में एक ही स्टेटमेंट नहीं होती, मल्टीपल प्रपोजिशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, अब ए इज इक्वल टू बी ये एक स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास ये बी इज इक्वल टू सी नहीं होती, तो हमें ये कंक्लूजन नहीं मिलता, क्योंकि ये
मीडिएट है, और ये जो दूसरी टर्म आ गई, दूसरी प्रपोजिशंस आ गई, तो इसकी वजह से हमने ये इन्फर कर लिया। तो जब हम एक स्टेटमेंट से इस हालत में इन्फ्रेंस कर सकें कि और स्टेटमेंट्स उसके साथ मिली हुई हो, उनको हम मीडिएट कहते हैं। मीडिएट मीडियम से है, ठीक है। तो मीडियम यानी कोई और चीज बीच में हो, और इमीडिएट कोई चीज बीच में होने की जरूरत नहीं है इन्फ्रेंस और प्रपोजिशन के बीच में, ठीक है। तो इस तरह से मीडिएट इन्फ्रेंस होती है या इमीडिएट इन्फ्रेंस होती है। तो इस ये दोनों जो है डिडक्टिव इन्फ्रेंसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिडक्टिव इन्फ्रेंस। तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, मीडिएट और इमीडिएट। अब इमीडिएट में एक टाइप है, उसको कहते हैं हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मतलब मैं हर बार जब भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा कहता हूँ कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन एक ऐसा टूल है कि इसको आपने मास्टर कर लिया तो मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, या आपकी बातों में कोई खामी नहीं निकाल सकता, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अंडरस्टेटमेंट होगा अगर हम कहेंगे कि ये पूरे आर्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, या सॉरी सारी फिलोसफी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। इतना बेसिक सा मतलब डायग्राम है कि अकल हैरान रह जाती है कि कितना छोटा सा डायग्राम में कितनी सब सारी इंफॉर्मेशन है। और इसको मैं इक्वेट करता हूँ साइंसेस के पीरियोडिक टेबल के साथ। जैसे पीरियोडिक टेबल की मिसाल साइंस में और कोई चीज नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा हो तो उसमें सब कुछ है, पूरा केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल में ही है, ठीक है। तो वैसी किसी और साइंस में कोई चीज नहीं है। ऐसे ही अगर हम फिलोसफी की बात करें तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन कोई इस ये लासानी है, ठीक है। ये लासानी है, इसकी कोई और मिसाल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। और वो जो पब्लिक रेटोरिक के लिए, पब्लिक रेटोरिक या पब्लिक डिबेट्स के लिए, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप हर किसी के आर्गुमेंट्स को डिबंक कर सकते हो, तोड़ सकते हो आर्गुमेंट्स को, ठीक है। कोई भी गलत आर्गुमेंट दे रहा है या कोई भी सही आर्गुमेंट दे रहा है तो आप उनको डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है जो टूल है हमारे पास। तो लॉजिक तो वैसे सब ही टूल है, लेकिन लॉजिक को अगर हम क्रक्स बताएं तो लॉजिक का क्रक्स है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और ये फॉर्म ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस है। तो ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसके चार कोने होते हैं, और अगर हम चार कोनों में ए ई आई और ओ, ठीक है, तो ये चार कोने बन जाते हैं। ये इन दो की रिलेशन आपस में, ये इन दो की रिलेशन आपस में, ये इन दो की रिलेशन आपस में, इन दो की आपस में रिलेशन, इन दो की आपस में रिलेशन, ठीक है। तो ए की ई के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो है ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताता है हमें। अब स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ने के लिए आपको, अगर किसी ने पिछला टॉपिक मिस किया हो तो पहले रिपीट करना हो कि ए स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ई स्टेटमेंट किसको कहते हैं, आई स्टेटमेंट किसको कहते हैं, और ओ स्टेटमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था ए स्टेटमेंट, अभी मैंने रिपीट किया कि ए स्टेटमेंट है यूनिवर्सल पॉजिटिव, जिसमें एक तो यूनिवर्सल हो यानी जो प्रेडिकेट हो वो अफर्म कर रहा हो कोई क्वालिटी ऑन द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स इंक्लूडेड हो। ई स्टेटमेंट सब्जेक्ट के सारे मेंबर्स इंक्लूडेड हो लेकिन एट्रीब्यूट जो है, प्रेडिकेट जो है उसकी नफी हो रही हो, उसका नेगेशन हो रहा हो। आई स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, ये भी, ठीक है। तो पॉजिटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो इसमें हम कुछ मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट जो है उसके साथ हम किसी एट्रीब्यूट को प्रेडिकेट करते हैं, ठीक है, उसका होना साबित करते हैं। और ओ स्टेटमेंट में हम कुछ मेंबर्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ प्रेडिकेट का ना होना साबित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चार हैं ऑन द बेसिस ऑफ
कि क्या ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो इस साइड में दोनों पर्टिकुलर हैं, ये सॉरी पॉजिटिव हैं, इस साइड में दोनों नेगेटिव हैं। इसी तरह से इस साइड में दोनों यूनिवर्सल है और इस साइड में दोनों पर्टिकुलर है। तो यहाँ से पर्टिकुलर है, यहाँ से यूनिवर्सल है, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ से नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है और इस स्क्वायर को स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस कहते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ये मैंने कहा डिफरेंट जो रिलेशंस हैं इनकी आपस में बताता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में जो रिलेशन है बिटवीन ए और ई, इसको कहा जाता है कंट्रेरी रिलेशन। कंट्रेरी रिलेशन यानी ए और ई का रिलेशन कंट्रेरी है आपस में। ए और आई का रिलेशन, ये सॉरी आई और ओ का, इन दो का आई और ओ का आपस में रिलेशन जो है उसको सब कंट्रेरी कहा जाता है। इसी तरह से ए और आई, ई और ओ, इनको बोला जाता है सब ऑल्टर्न रिलेशन या सब ऑल्टरनेशन। सब ऑल्टर्न रिलेशन। और ये ए और ओ, आई और ई आपस में कंट्राडिक्टी कंट्रा सॉरी कंट्राडिक्टरी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ए और ई आपस में कंट्ररी है, आई और ओ आपस में सब कंट्ररी है, ए और आई यानी दो पॉजिटिव्स आपस में सब ऑल्टर्न है, दो नेगेटिव्स आपस में सब ऑल्टर्न है। इसी तरह से यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव ये आपस में कंट्राडिक्टरी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। कोई स्टेटमेंट होगी ऑल ए इज बी, बताओ इसकी कौन सी स्टेटमेंट इसके कंट्राडिक्टरी होगी। तो इसकी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या होगी, पहले हमें देखना है ये कौन सी स्टेटमेंट है। ऑल ए इज बी कौन सी स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट का कंट्राडिक्टरी क्या होता है, ओ स्टेटमेंट। और ऑप्शंस में दिया होगा ओ स्टेटमेंट। ओ स्टेटमेंट क्या है, सम ए इज नॉट बी। ठीक है, तो ये इसका कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इससे हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल जाती है डिबेट्स की। ठीक है, डिबेट्स की एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई इंसान कोई स्टेटमेंट को जनरली ट्रू समझता है या जनरल एक्सेप्टेंस में मान लेता है कोई स्टेटमेंट, तो उसको हराने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जांपल देनी है जो उसको कंट्राडिक्टरी होगी। जैसे मान लो कोई कह रहा है कि सब या सब कोई कैटेगरी, सब गायें उनकी चार टांगे होती हैं। ठीक है, तो हमें क्या कहना है, यहाँ से हमें कोई एक एग्जांपल देनी है जिसमें गाय की तीन टांगे हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका जो आर्गुमेंट है वो टूट जाएगा, क्योंकि अब वो सब नहीं रहा। क्योंकि 99% हो या 1% हो, ये दोनों पर्टिकुलर हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल होने के लिए 100% होना चाहिए या 0% होना चाहिए। किसी का जो परसेंटेज हो 99% हो वो भी पर्टिकुलर है, और किसी का परसेंटेज 1% ही क्यों ना हो वो भी पर्टिकुलर है। क्योंकि हमने पढ़ा था पर्टिकुलर क्वांटिफायर में क्या क्या आता है, ऑलमोस्ट ऑल, ये पर्टिकुलर है। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब बहुत ही कम इसमें ना होंगे, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर ही रहेगा। ठीक है, फेव वो भी पर्टिकुलर है। ठीक है, वेरी रेयरली कभी आएगा, वेरी रेयरली ए इज बी, तो ये भी पर्टिकुलर है, भले ही उसकी परसेंटेज कितनी ही कम हो। ठीक है, तो इसीलिए अगर हमें जनरल स्टेटमेंट को हराना है, डिफीट करना है, तो उसका एक कंट्राडिक्टरी हम लाएंगे, और वो क्या होगा, ए स्टेटमेंट का ओ स्टेटमेंट और ई स्टेटमेंट का आई स्टेटमेंट।
ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये जो है ऑल ए इज बी। अब हमें बताया गया इसका कंट्राडिक्टरी है। मसलन इसका हम कंट्राडिक्टरी ना बोले, इसका हम बोलेंगे इसका सब ऑल्टर्न क्या होगा। ठीक है। तो किस जो है स्टेटमेंट में इसका सब ऑल्टर्न रिलेशन है, तो हमें देखना है पहले ये ए स्टेटमेंट है तो इसका सब ऑल्टर्न रिलेशन आई होगा। तो आई स्टेटमेंट क्या होगा इसका, सम ए इज बी। ठीक है, तो इसका सब ऑल्टर्न रिलेशन, सब ऑल्टर्न स्टेटमेंट होगा। ठीक है। और ए स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना इनटू आई स्टेटमेंट, इसको सब ऑल्टरनेशन कहा जाता है। सब ऑल्टरनेशन। ठीक है। या ए स्टेटमेंट का ई स्टेटमेंट बना देना, इसको क्या कहेंगे, कंट्रारियरिटी। ठीक है। सब कंट्रारियरिटी, आई को ओ बना देना या ए को ओ बना देना, इसको कंट्राडिक्शन कहेंगे। ठीक है। तो ये पहले याद रखना है कि ए स्टेटमेंट का कंट्रारी ई होता है, सबऑल्टर्न इसका आई होता है। ठीक है। और इसमें जो एक और चीज समझने की जरूरत है वो इनका ट्रुथ वैल्यू। ठीक है। उसे अभी ट्रुथ वैल्यू में नहीं जाते हैं, अभी बाकी इमीडिएट इन्फरेंसेस करते हैं। ठीक है। तो अभी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हम इतना ही आज के लिए याद रखेंगे कि ए ई आई ओ अगर चार कोने बनते हैं तो ए और ई के बीच में कंट्ररी रिलेशन है, ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में सब ऑल्टर्न रिलेशन है, आई और ओ के बीच में सब कंट्ररी रिलेशन है। इसके अलावा जो कोनों पर है उनके बीच में कंट्राडिक्टरी रिलेशन है। ठीक है। तो ए और ओ आपस में कंट्राडिक्टरीज हैं। कंट्राडिक्टरीज यानी इन दोनों का एक साथ होना मुश्किल है, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ सच नहीं हो सकती। एक का झूठ होना जरूरी है, दूसरे का सच होना जरूरी है। तो ये जो है ये चार टाइप्स के रिलेशन, कंट्ररी रिलेशन, सबऑल्टर्न रिलेशन, सब कंट्ररी रिलेशन और कंट्राडिक्टरी रिलेशन, चार टाइप्स के रिलेशन है। अच्छा, दूसरा जो इमीडिएट इन्फरेंस है, इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होगा, एक मिनट। अच्छा, इमीडिएट इन्फ्रेंस जो है पहला स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, और दूसरा जो इमीडिएट इन्फ्रेंस है उनको कहते हैं हम इडक्शंस, ई डी यू सी टी आई ओ एन एस। ठीक है। इडक्शंस में कितनी आपको याद रखनी है, चार, चार आपको याद रखनी है। पहला ऑबवर्जन, दूसरा कंट्रापोजिशन, तीसरा ऑबवर्टेड कंट्रापोजिशन, और चौथा कन्वर्जन। ऑबवर्जन, कंट्रापोजिशन, ऑबवर्टेड कंट्रापोजिशन, ये दोनों इन दोनों का मिक्स है, और कन्वर्जन। चार इडक्शंस आपको याद रखने हैं। इडक्शंस क्या है, ये फॉर्म ऑफ इमीडिएट इन्फ्रेंस है, यानी अगर आपको एक स्टेटमेंट पता चल गई तो आपको ये सारी नॉलेज उसके बारे में पता चल सकती है। तो एक स्टेटमेंट जान लेने से आपको क्या क्या पता चलेगा, जैसे मान लो हमारे पास कोई स्टेटमेंट है, एक मिनट, सलाम वालेकुम। हाँ, तो एक होता है पहला जो है ऑबवर्जन। ऑबवर्जन का मतलब क्या है, ये हम एग्जांपल से समझेंगे। मान लो ऑल
keys are chains, all keys are chains या all keys are C's, all K is C। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, इन दोनों का एक तो क्वालिटी चेंज कर देते हैं, सॉरी क्वालिटी चेंज करेंगे, क्वालिटी को चेंज करेंगे, और दूसरा जो है सब प्रेडिकेट को नेगेट करेंगे। ठीक है, नेगेटिव लाएंगे, जैसे मान लो ऑल के बदले में आएगा नो। ठीक है, ऑल क्योंकि यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल ही रहेगा, क्योंकि क्वांटिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी चेंज होती है। और पी को जो पी क्या प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को हम नेगेट करते हैं, नॉन लगाते हैं आगे। ठीक है, मान लो ये है नो कीज आर नॉन चेन्स। ठीक है, तो अगर आप इस स्टेटमेंट पे गौर करें तो ये बात हमें ऑल कीज आर चेन से ही पता चलती है। अगर सारी कीज चेन्स हैं तो इसका मतलब हो गया कोई भी की नॉन चेन नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मान लो ऑल, मान लो फीटसेस या इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स, ऑल फीटसेस या ऑल इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि नो इन्फेंट इज नॉन मुस्लिम। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये एक ही बात है दोनों, लेकिन अगर हम इनका क्वालिटी चेंज करते हैं और नेगेशन ऑफ प्रेडिकेट कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑबवर्जन। और पता चला कि ऑबवर्जन से जो स्टेटमेंट हम चेंज करते हैं वो सेम ही रहती है, बस हम डिफरेंट वर्ड्स में उसको बताते हैं। ठीक है, तो ऑल कीज आर चेन्स। ठीक है, तो ऑल कीज अगर चेन्स हैं तो कोई भी ऐसी की नहीं होगी जो चेन नहीं होगी। ठीक है, तो वही ये स्टेटमेंट है कि ऑल कीज आर चेन्स, इसका मतलब हो गया नो कीज आर नॉन चेन्स। या ऑल इन्फेंट्स अगर मुस्लिम्स हैं तो कोई भी इन्फेंट नॉन मुस्लिम नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम ऑबवर्जन कहते हैं। तो ऑबवर्जन में क्या करते हैं हम, क्वालिटी को चेंज करते हैं और प्रेडिकेट को नेगेशन बना देते हैं, सॉरी नेगेशन नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो ए क्यू को चेंज करते हैं और पी को नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्टेटमेंट आपके पास होगी उसको हम ये कर सकते हैं। ये जैसे मान लो हमारे पास ये तो ए स्टेटमेंट थी, हम मान लो क्या लेंगे, ई स्टेटमेंट लेते हैं, नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज पेंसिल। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा इसको क्वालिटी को चेंज कर देना। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, हम इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव बना देंगे। तो मतलब हो गया ऑल पेन इज, पेंसिल को क्या करना है, नॉन पेंसिल। ठीक है, तो ऑल पेन इज नॉन पेंसिल, तो पहला काम करना है क्वालिटी को चेंज करना है, दूसरा काम करना है प्रेडिकेट को नेगेटिव बना देना है। ठीक है, इसको ऑबवर्जन कहते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार उसमें, ऑबवर्टेड ये जो है ऑबवर्जन होता है, ऑबवर्टेड प्रपोजिशन होता है, कंट्रापोजिटेड प्रपोजिशन होता है, या कन्वर्टेड प्रपोजिशन होता है, और हमें देखना होता है कि कौन ट्रू है। अगर हम पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान ले, अगर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू मान ले तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ही ऑबवर्जन है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट, या हम कहेंगे सम ए इज बी। तो पहला काम क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे। तो क्वालिटी सम की क्या है, सम नॉट। ठीक है, तो सम नॉट यानी सम ए इज नॉट, बी को क्या करेंगे, नॉन बी। ठीक है, तो सम एज आर नॉट नॉन बीज।
या सम ए इज नॉट नॉन बी। ठीक है, तो ये सेम ट्रूथ वैल्यू की है। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ओ टाइप की स्टेटमेंट, ओ टाइप भी ऐसी होगी, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, तो इसका मतलब हो गया सम ए इज नॉन बी। ठीक है, तो याद रखना ये जो नॉन है ये नॉट नहीं है। ठीक है, नॉट का मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, लेकिन नॉन से हमें ये नहीं पता चलता। नॉन सिर्फ प्रेडिकेट में आता है, प्रेडिकेट नेगेटिव में जब आएगा तो उसको हम, तो ये इसकी फॉर्म जो है सम, ये क्वालिफाई, ये क्वांटिफायर है सम, इसमें क्वांटिफायर, सब्जेक्ट इज कॉपुला है, और यह क्वालिफायर है, और नॉन भी प्रेडिकेट है। तो अगर हम ये देखें तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। सम ए इज नॉट बी, ये पर्टिकुलर नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्वर्जन का। तो ऑब्वर्जन में हम क्या करते हैं, ऑब्वर्जन में हम पहले क्वालिटी चेंज कर लेते हैं, फिर हम प्रेडिकेट को नेगेटिव बना देते हैं। तो ये ऑब्वर्जन का ट्रूथ वैल्यू सेम रहता है। तो अगर हमें पता है कि ऑल ए इज बी, तो उसका मतलब हो गया कि नो ए इज नॉन बी। ठीक है, दूसरा जो इसमें टाइप है वो है कन्वर्जन। पहले स्टार्ट करते हैं, कन्वर्जन आसान है, कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन हम क्या करते हैं, कन्वर्जन दो ही स्टेटमेंट्स में कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लो नो ए इज बी, नो ए इज बी। ठीक है, तो नो ए इज बी को कहेंगे, इनका कन्वर्जन करेंगे, यानी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, नो बी इज ए। कन्वर्जन में हम प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं इनकी पोजीशंस को, इनकी पोजीशंस को स्वैप करने। ठीक है, तो यहाँ पर नो ए इज बी, यानी अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी भी ए नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक वैलिड कन्वर्जन है। ठीक है, वैलिड कन्वर्जन, क्योंकि हमें पता है कि अगर इफ नो हिंदू इज मुस्लिम, ठीक है, ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी समझनी। तो इफ नो हिंदू इज मुस्लिम, देन नो मुस्लिम इज हिंदू आइदर। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा। तो इसको कन्वर्जन कहते हैं, जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर लेते हैं, इसको कन्वर्जन कहा जाता है। तो ये कन्वर्जन यूनिवर्सल नेगेटिव में या ई स्टेटमेंट में तो वैलिड है। अब देखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में या यूनिवर्सल पॉजिटिव ए स्टेटमेंट का देखते हैं। तो ए स्टेटमेंट में मान लो ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, तो इसकी अगर पोजीशन चेंज करेंगे, ऑल फ्लावर्स आर बर्ड्स। ठीक है, क्या ये वैलिड होगा? देखो, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, तो आपको पता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सा है, बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर ये जो यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्जेक्ट को, और पॉजिटिव किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। तो बर्ड्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस स्टेटमेंट में ऑल फ्लावर्स आर बर्ड्स में कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, फ्लावर्स। लेकिन फ्लावर्स हमारी इस स्टेटमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, तो ये इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन में कोई बात डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकती जो पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो।
ठीक है, तो ये हम रूल्स ऑफ लॉजिक में पढ़ेंगे, कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं लॉजिक के कि एक उसमें से है कि जो टर्म पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती। अगर इसमें पहली वाली एग्जांपल में हम बात करें नो ए इज बी, तो हमें यूनिवर्सल नेगेटिव के बारे में क्या पता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका मतलब हो गया जो दूसरी स्टेटमेंट होगी नो ए बी इज ए, इसमें भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये वैलिड है क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इमीडिएट इन्फरेंसेस की बात हो रही है, तो पहली स्टेटमेंट तो प्रपोजिशन है, ठीक है, या प्रमाइस है, दूसरा जो है ये कंक्लूजन है। ठीक है, और कंक्लूजन में कोई भी ऐसी बात डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकती, कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकती जो पहले प्रपोजिशंस में या प्रमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है ये लॉ आप याद रखोगे कि कंक्लूजन में वही टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकती है जो प्रमाइसेस में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी तो वो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकती। तो ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, तो हम बोल रहे हैं हर हर कोई बर्ड फ्लावर है। ठीक है, तो जैसे हम पहली एग्जांपल पे जाएं, ऑल इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है ऑल मुस्लिम्स आर इन्फेंट्स? नहीं, क्योंकि ये लॉजिकली हम अपने दिमाग से भी कह सकते हैं ये बात तो लॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कन्वर्जन वैलिड नहीं है। तो कन्वर्जन ऑफ ए पॉजिटिव स्टेटमेंट या यूनिवर्सल पॉजिटिव ए स्टेटमेंट इज इनवैलिड। ठीक है, और और दो पोजीशंस हैं, ई का हो गया, ये ई स्टेटमेंट है तो ये वैलिड है, ये ए स्टेटमेंट है ये इनवैलिड है। तीसरी है आई स्टेटमेंट और ओ स्टेटमेंट। आई में भी वैलिड आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ऑल सॉरी आई स्टेटमेंट है सम ए इज बी, तो आपको पता है पर्टिकुलर पॉजिटिव में कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, ना ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड है ना ही बी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब हो गया अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सम बी इज ए, इसमें भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये वैलिड है क्योंकि यहाँ भी ए भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ भी ए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ बी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ बी भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो ये वैलिड कन्वर्जन है। ठीक है, ओ का इनवैलिड है। ठीक है, ओ का इनवैलिड है, ये आप खुद देख लो। ठीक है, तो ये सारा आप अगर आप सोचेंगे अपनी बातों पे या इन बातों पे भी सोच लें तो आपको ये समझ आएगा कि हमारी एक बात का मतलब कोई और बात भी नेगेट हो रही है या एफर्म हो रही है। ठीक है, तो इसको कन्वर्जन कहा जाता है। तो ऑब्वर्जन में हमने कहा क्वालिटी को चेंज करना, फिर प्रेडिकेट को नेगेट करना, नेगेटिव बनाना। दूसरा कन्वर्जन, कन्वर्जन में हम स्वैप करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशंस को, बाकी क्वालिटी क्वांटिटी सेम रखते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है और कन्वर्जन सिर्फ ई स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट का वैलिड होता है। कन्वर्जन सिर्फ ई स्टेटमेंट और आई स्टेटमेंट का वैलिड होता है, याद रखना। तीसरा जो हमने पढ़ा था कंट्रापोजिशन। तो कंट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं, पहले क्वालिटी को चेंज करते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट को नेगेट करते हैं, प्रेडिकेट को नेगेटिव बना ले। ठीक है, तो उसके बाद उनकी पोजीशंस को चेंज कर लिया। ठीक है, उसके बाद उनकी पोजीशंस को चेंज कर लिया। जैसे मान लो हमारा क्या होगा कंट्रापोजिशन, ए स्टेटमेंट है कोई ऑल एक्स इज वाई, ऑल एक्स इज वाई, तो इसका कंट्रापोजिशन क्या होगा, पहले सबसे पहले क्वालिटी को चेंज करना, तो नो आएगा, नो, फिर हम करेंगे काम प्रेडिकेट को नेगेट करना है, तो वाई के बदले में नॉन वाई। ठीक है, और फिर उनकी पोजीशंस को स्वैप करना।
तीसरा स्टेप, तो नो नॉन वाई इज एक्स। ठीक है, तो नो नॉन वाई इज एक्स। अगर हमको अपनी मिसाल में देख लें कि ऑल इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स। ठीक है, तो सारे इन्फेंट्स क्या हैं, मुस्लिम्स हैं। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं नो नॉन ठीक है, तो नो नॉन मुस्लिम इज इन्फेंट। ठीक है, तो ये इसका, और जो कि ट्रू है। अगर हम पहली पोजीशन को ट्रू मान रहे हैं कि सारे इन्फेंट्स क्या है, मान लो पैदा हो गया बच्चा तो ये मुसलमान है। ठीक है, फिर इसको माँ बाप यहूदी बनाए, क्या बनाए, ईसाई बनाए, हिंदू बनाए, जो भी बनाए, तो ऑल इन्फेंट्स अगर मुस्लिम्स हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए कि नो नॉन मुस्लिम्स आर इन्फेंट्स। ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये मुझे लगता है अच्छी मिसाल है। ठीक, तो इससे समझ आ जाता है आराम से कि ऑल इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स, तो इसका मतलब हो गया कोई भी नॉन मुस्लिम इन्फेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कंट्रापोजिशन कहलाता है। जो कंट्रापोजिशन है ए और ओ में हो जाता है, तो ये वैलिड है ए और ओ में। ई और आई में क्या वैलिड है, ई और आई में कन्वर्जन वैलिड है। ठीक है, कन्वर्जन ई और आई में वैलिड है, और कंट्रापोजिशन ए और ओ में वैलिड है। ठीक है, जैसे हम मान ले, हम कंट्रापोजिशन, अच्छा, कंट्रापोजिशन की हम चौथे फॉर्म मान लेते हैं, जैसे ओ स्टेटमेंट है, ओ तो वैलिड है। आई मान लेते हैं, आई स्टेटमेंट क्या है, सम एक्स इज वाई। उसका मतलब हो गया सम नॉन वाई इज, सम नॉन वाई इज एक्स। मान लो सम इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स, सम नॉन मुस्लिम्स आर इन्फेंट्स। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं पता है। ठीक है, सम मुस्लिम आर, सम इन्फेंट्स आर मुस्लिम्स, तो हम कुछ इन्फेंट्स के बारे में जानते हैं कि वो मुसलमान है, बाकियों के लिए बारे में हम इस स्टेटमेंट से कुछ नहीं जानते। हम कुछ के बारे में, अगर आपको पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स का पता हो, तो पर्टिकुलर से जितनी नॉलेज हमें मिलती है बस उतनी ही है। जैसे मान लो सम ट्रीज आर टॉल, तो कुछ ट्रीज टॉल है, तो क्या इसका मतलब है बाकी ट्रीज शॉर्ट है, नहीं, क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें कुछ ही के बारे में इन्फॉर्मेशन है और वो टॉल है, बाकी भी टॉल हो सकते हैं, बाकी शॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है सम एक्स इज वाई, तो कुछ एक्सेस के बारे में हमें पता है कि वो वाई है। ठीक है, तो कुछ इन्फेंट्स के बारे में हमें पता है कि वो मुस्लिम्स हैं, बाकियों के बारे में पता है कि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, नहीं। ठीक है, इसलिए सम नॉन मुस्लिम्स आर इन्फेंट्स, ये हमें नहीं पता चलेगा इससे। ठीक है, तो पर्टिकुलर में आई स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, आई स्टेटमेंट का कंट्रापोजिशन वैलिड नहीं है। तो कंट्रापोजिशन सिर्फ दो ही स्टेटमेंट्स का वैलिड है, ए और ओ का। ठीक है, अब ऑब्वर्जन पढ़ा हमने, क्वालिटी को चेंज करना और पी को नेगेट करना। ठीक है, तो ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन में क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, मान लो जैसे ये वाली पोजीशन हमने, ऑल एक्स इज वाई, तो इन दोनों को नेगेट करेंगे पहले, ऑल नॉन एक्स इज नॉन वाई। ठीक है, फिर इनको क्या करेंगे, स्वैप करेंगे इनकी पोजीशंस को, ऑल नॉन वाई इज नॉन एक्स। ठीक है, जैसे हम अपनी एग्जांपल में दे दें इसको, ऑल इन्फेंट्स आर
मुस्लिम्स, सारे बच्चे मुसलमान हैं, ठीक है। तो उसका मतलब हो गया ऑल नॉन मुस्लिम्स आर नॉन इन्फेंट्स। तो ये भी सही है क्योंकि वो इन्फेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन। ठीक है, तो ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन क्यों, क्योंकि कंट्रापोजिशन की तरह हम स्वैप भी करते हैं, क्वालिटी चेंज भी करते हैं, ठीक है, और प्रेडिकेट को भी नेगेटिव बना देते हैं, और ऑबवर्जन की तरह हम सब्जेक्ट को नेगेटिव बना देते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया, ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन। और ये भी ए और ओ स्टेटमेंट की वैलिड है, ठीक है। तो ए और ओ स्टेटमेंट का कंट्रापोजिशन और ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन वैलिड है, ठीक है। ऑब्वर्जन सबका वैलिड है, लेकिन जो है कंट्रापोजिशन, ये कन्वर्जन, कन्वर्जन सिर्फ इसका वैलिड है, ओ सॉरी ए का, इसका वैलिड है ई का और आई का, ठीक है। कन्वर्जन ई का और आई का वैलिड है, ठीक है। तो इसको ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक है लास्ट वाला, उसको इम्प्लीकेशन कहते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि मान लो इम्प्लीकेशन हम कहते हैं जहां पे हमारा जो है, इम्प्लीकेशन किसको कहते हैं, इम्प्लीकेशन मुझे याद आया था लेकिन फिर से भूल गया। तो इम्प्लीकेशन, ऑल मदर्स आर वुमेन। हाँ, इम्प्लीकेशन हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर बनाते हैं, ठीक है। तो अगर सारी मदर्स वुमेन है, तो कुछ मदर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो भी वुमेन है। सम मदर्स आर ऑल्सो वुमेन, ऑल्सो तो नहीं लिख सकते, और वुमेन, ठीक है। तो सम मदर्स, ऑल मदर्स आर वुमेन, ऑल ए इज बी, इसका मतलब हो गया कुछ ए भी बी ही होंगे, सम ए इज बी, ठीक है। इसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। यानी अगर सारे ऊंट या सारे घोड़े जानवर हैं, तो कुछ कुछ घोड़े क्या हैं, कुछ घोड़े भी जानवर हैं, ठीक है। तो ये इम्प्लीकेशन कहलाता है, ठीक है। और अगर सारे सम ए इज बी, सम ए इज बी का कन्वर्जन क्या होगा, सम बी इज ए, ठीक है, सम बी इज ए। तो ये जो है हमारे पास इसका कन्वर्जन है। तो ऑल ए इज बी से पता चलने से हमें ये भी पता चला कि सम ए इज बी और सम बी इज ए, ठीक है। अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है कि इफ द स्टेटमेंट ऑल ए इज बी इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आल्सो ट्रू। तो उसमें एक ये स्टेटमेंट होगी, एक ये स्टेटमेंट होगी, एक कंट्रापोजिशन की होगी, ठीक है, एक ऑपोजिट कंट्रापोजिशन की होगी, एक ऑब्वर्जन की होगी। तो ऑब्वर्जन भी ट्रू होगा, कन्वर्जन भी ट्रू होगा पर्टिकुलर पॉजिटिव का, लेकिन कंट्रापोजिशन और ऑब्वर्टेड कंट्रापोजिशन ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इन चीजों का ख्याल रखना है। इसको कहा जाता है इम्प्लीकेशन, के हम जनरल से पर्टिकुलर इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सम या नो ए इज बी, अगर कोई ए बी नहीं है तो सम ए के बारे में क्या कह सकते हैं हम, सम ए इज नॉट बी, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया
पर्टिकुलर यूनिवर्सल पॉजिटिव से हम पर्टिकुलर पॉजिटिव निकाल सकते हैं और वो भी ट्रू होगा, और यूनिवर्सल नेगेटिव से हम पर्टिकुलर नेगेटिव निकाल सकते हैं, वो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको इम्प्लीकेशन कहा जाता है। अच्छा, अब उल्टा से ट्रू नहीं है, हम पर्टिकुलर से यूनिवर्सल का हुक्म नहीं लगा सकते। ठीक है, मान लो हमारे पास है सम hen ले एग्स। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होगा कि ऑल hens ले एग। ठीक है, तो अगर आपको ये प्लेन रीडिंग से भी समझ आएगा कि सम hen ले एग्स, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऑल hen ले एग्स। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन जनरल टू स्पेसिफिक होती है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव पर्टिकुलर उससे निकाल सकते हैं हम, और इसी तरह से नेगेटिव यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल नेगेटिव होगा तो उससे हम पर्टिकुलर नेगेटिव निकाल सकते हैं। इसको इम्प्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, या सिंपली ऑल ऑल ह्यूमंस आर गुड। ऑल ह्यूमंस आर गुड, देयरफॉर सम ह्यूमंस आर आल्सो गुड। ये सही है, लेकिन उल्टा सही नहीं है। अगर हमारे पास दिया गया है सम ह्यूमंस आर गुड, उससे हम ये इन्फर नहीं कर सकते कि ऑल ह्यूमंस आर गुड। ठीक है, तो इसको इम्प्लीकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन हम पर्टिकुलर यूनिवर्सल पॉजिटिव से पर्टिकुलर पॉजिटिव निकालें वो भी ट्रू होगा, और यूनिवर्सल नेगेटिव से पर्टिकुलर नेगेटिव निकालें तो वो भी ट्रू होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान करने की कोशिश की मैंने, बहुत मुश्किल टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसलिए फिर से नजर देना, रिपीट करना, रिपीट सुनना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है कि इसमें ये तो नाम नाम से रेयरली एक दो बार आया है। ठीक है, इसका कंट्रापोजिशन क्या होगा, इसका कन्वर्जन क्या होगा, इसका अवॉइडेड कंट्रापोजिशन क्या होगा, लेकिन हर साल ये सवाल आता ही आता है कि अगर ए स्टेटमेंट ट्रू है तो और कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर मान लो ए स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके बाद ई आई स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। क्यों? इम्प्लीकेशन से। ठीक है, इसी तरह से उसकी नो ये ई स्टेटमेंट, ई स्टेटमेंट ऑफ वर्जन में, ई ऑफ वर्जन में, जैसे ऑल ए इज बी, नो ए इज नॉन बी। ठीक है, तो ऑफ वर्जन में ई भी उसका ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्जन तो नहीं होता उसका, कन्वर्जन ए स्टेटमेंट का नहीं होता है, जैसे हमने पहले भी कहा कंट्रापोजिशन हो सकता है। ठीक है, तो कंट्रापोजिशन में क्या होगा, कंट्रापोजिशन में भी नो नॉन ए इज, नो नॉन बी इज ए। ठीक है, तो ई इसमें कंट्रापोजिशन में। ठीक है, तो इसी तरह से और क्या पढ़ा हमने कि ऑबवर्टेड कंट्रापोजिशन, ऑबवर्टेड कंट्रापोजिशन में भी इसकी ए स्टेटमेंट वो भी ट्रू होगी, ऑबवर्टेड कंट्रापोजिशन। ठीक है, ऑबवर्टेड कंट्रापोजिशन क्या होगी, अगर ए ऑल ए इज बी, ऑल नॉन बी इज नॉन ए। एक बार एक क्वेश्चन आया था, जब मैं पहले भी बोला आपको, इसका ख्याल रखना, कि ऐसी कोई स्टेटमेंट आई थी और कहा गया था कि क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो मैंने पहले भी कहा आपको, नॉन का मतलब नेगेटिव नहीं है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट पूरी नेगेटिव हो, ये नॉन से हमें पता नहीं चलता जब तक नॉट ना हो। नॉट होगा तो हमें पता है ये जो क्वालिफायर है ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन नॉन का मतलब
एंटिटीज को डिफाइन करना है। जैसे मुस्लिम्स कुछ लोग हैं, नॉन से हम नेगेट नहीं कर रहे हैं मुस्लिम्स को, हम किसी और ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जो मुस्लिम्स नहीं है। ठीक है, तो ये ख्याल रखना। तो ये ऐसा है, नॉन मुस्लिम जैसे एक वर्ड है, ऐसे ही नॉन बी भी एक वर्ड है, और नॉन ए भी एक वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। तो ये ख्याल रखना कि ऑल नॉन बी इज नॉन ए, ये ऑपवर्टेड कंट्रापोजिशन है, और ये एक ए स्टेटमेंट है, यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉन का मतलब नेगेटिव नहीं होता, ये ख्याल रखना। ठीक है, नॉन का मतलब सिर्फ हमने वर्ड को नेगेट किया है, ठीक है, या ग्रुप को चेंज किया है। अभी तक हम ए का ग्रुप मान रहे थे, अब हम जैसे मान लो वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल ग्रुप है और इसमें ये ए है, ए से हम इस पोर्शन की बात करते हैं और नॉन ए से हम बाकी सारे पोर्शन की बात करते हैं, तो ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बनाएगा ये, तो ये ख्याल रखना। तो ये आता है सवाल के, अगर ए स्टेटमेंट हमें कोई दी है और वो ट्रू है, तो इनमें से कौन कौन सी जो है स्टेटमेंट और ट्रू होगी, या इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो हमें पता है ए स्टेटमेंट का हमें जो है कन्वर्जन नहीं मिलता। तो अगर कोई कन्वर्जन है ए स्टेटमेंट को, ऑल ए इज बी को, बी को ऑल बी इज ए बताया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कन्वर्जन है ए का, ए स्टेटमेंट का कन्वर्जन इनवैलिड है। ठीक है, तो क्यों है इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पहली स्टेटमेंट में ए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड था, बी नहीं था, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में बी है ए नहीं है, तो ये कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या कहेंगे, मोटा चन्ना है ये, तो थोड़ा सा हजम करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह इस पे मैं एक एक्सरसाइज डालूंगा, काइंडली वो मतलब सब लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, सब लोग प्रैक्टिस करना, और ये याद रखना कि इम्प्लीकेशन किसको कहते हैं, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर अगर क्वालिटी सेम रखें। ठीक है, क्वांटिटी चेंज करें क्वालिटी सेम रखें, उसको हम इम्प्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑफ वर्जन में हमने कहा कि क्वालिटी को चेंज करना, प्रपोजिशन की क्वालिटी को चेंज करना, और प्रेडिकेट को नेगेट करना। इसी तरह से कन्वर्जन, स्वैप करना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, कंट्रापोजिशन क्वालिटी को चेंज करना और प्रेडिकेट को नेगेट करना, और उसके बाद पोजिशंस को स्वैप करना। ठीक है, और ऑपवर्टेड कंट्रापोजिशन प्रेडिकेट और सब्जेक्ट दोनों की क्वालिटी को चेंज करना और स्वैप करना। ठीक है, ये पढ़े हमने। ठीक है, तो ये ख्याल रखना और इनको प्रैक्टिस करना। तो मैं होपफुली आज ही इंशाल्लाह अभी कोशिश करूंगा भेजने की। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक, हाँ, बस मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया। ठीक है, कल हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे और उससे हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। एक स्टेटमेंट अगर हमारे पास है तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या बताता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, कौन सी स्टेटमेंट फिर सही है। ठीक है, जैसे हमने आज भी कहा कि अगर ऑल ए इज बी है तो ऑल बी इज ए गलत है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो ये गलत है, अगर ये ट्रू है तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में देख सकते हैं कि अगर ने कोई किसी ने कोई बात की तो सही कौन सी